हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली जो 2024 की जो एग्जाम्स हैं, तो उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। तो हमारा जो सेकंड पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। और अभी तक आप लोग नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन। अब इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है और पेपर सेकंड है। और ये जो नंबर कितने नंबर का होता है, ये 33 नंबर का होता है पेपर। ओके, अब यूनिट फर्स्ट की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, श्वसन से आप क्या समझते हैं? रक्त द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब CO2 के स्थानांतरण की क्रियाविधि का वर्णन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन को परिभाषित कीजिए। विभिन्न रक्त स्कंदन कारकों तथा रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को समझाइए। इसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग होता है, ब्लड क्लोटिंग, उसको समझाना है किस तरीके से तीनों स्टेप्स होती हैं। और उसके बाद में इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो 13 फैक्टर्स होते हैं, 13 कारक होते हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल से बताना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। इसके अंदर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। ए है हृदय चक्र। हृदय चक्र को इसके अंदर देखो, कार्डियक जो साइकिल होता है ना, कार्डियक साइकिल के अंदर मेनली बता देते हैं इसमें किस तरीके से क्या होता है। देखो, कार्डियक साइकिल होता है ना, उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, उसके अंदर संकुचन होता है, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर आलिंदों के अंदर संकुचन होगा। ठीक है, ब्लड क्या होगा कि प्री एंड पोस्ट केवल्स के द्वारा, और उधर पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या होगा कि ब्लड आएगा। ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, जैसे राइट ऑरिकल के अंदर इस तरीके से, ऐसे हम लोग डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं कार्डियक जो साइकिल होती है किस तरीके से होता है हृदय चक्र। ये नॉर्मल ऐसे मान लीजिए कि हम लोगों ने हार्ट का डायग्राम है, ये 4 चेंबर्स के अंदर ये इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, और इधर लगी हुई रहती है प्री केबल्स और पोस्ट केबल्स, अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा। अब इधर रहता है ट्राइकस्पिड वाल्व और इधर रहता है बाइकस्पिड वाल्व। अब इधर रहता है, इसके अंदर देखो कि क्या रहता है, ये राइट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला भाग होता है इसके अंदर जो दायां भाग होता है, और इधर रहता है बायां वाला भाग। अब इसके अंदर क्या रहता है कि सबसे पहले जो संकुचन होगा वो किसके अंदर होगा? आलिंदों के अंदर संकुचन होता है। अब आलिंदों के अंदर संकुचन होता है यहां पे, तो इसके अंदर देखोगे यहां पे सबसे पहले इधर होगा, इसको बोलते हैं ऐसे नोड, पेसमेकर भी बोला जाता है इसको, ऐसे नोड बोलते हैं इसको। ऐसे नोड के अंदर संकुचन होता है। उसके बाद में संकुचन की लहर कहां पे पहुंचती है? एबी नोड पे। एबी नोड यहां पे स्थित होता है, एबी नोड, एबी नोड। इसके बाद में रहता है ये जो एबी नोड है, एबी नोड 2 ब्रांचेज आगे चल के हिस्गे बंडल, हिस्गे बंडल से ये ब्रांचेज के अंदर बढ़ के पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हृदय की जो नीले की दीवारें होती हैं उसके अंदर धसी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से ये ब्रांचेज के अंदर पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, पुर्किंजे तंतु होते हैं, तो इस तरीके से ये बढ़े हुए रहते हैं। तो ये कार्डियक साइकिल में तो सबसे पहले क्या रहता है कि आलिंदों के अंदर संकुचन होता है, तो ब्लड क्या होता है आलिंदों के अंदर आता है, दोनों आलिंदों के अंदर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है कि खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे रक्त दाब बढ़ेगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उस दौरान क्या होता है रक्त दाब बढ़ने से और आयतन कम हो जाता है इन दोनों का, आलिंदों का, तो क्या हो जाता है ये जो नीलियों के अंदर आ जाता है। ठीक है, दोनों नीलियों के अंदर क्या हो जाएगा, रक्त आ जाएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, खुल के और फिर बाद में नीलियों के अंदर आ गया ना रक्त, आने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। बंद होते हैं उस टाइम पे हृदय की प्रथम ध्वनि सुनाई देती है लब। फिर बाद में क्या होता है कि ये यहां से तो कहां पे जाता है, इधर से राइट जो वेंट्रिकल है वहां से तो लंग्स के अंदर जाएगा जो ब्लड होता है प्योर होने के लिए। ठीक है, और यहां से लेफ्ट ऑरिकल से कहां पे जाता है, ये जाता है कोर्टिकोसिस्टमिक एरोटा या चाप जिसको कहा जाता है, उसकी सहायता से जाता है बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के अंदर इस तरीके से। ठीक है, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के अंदर जाता है।
तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते, क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते, उनके बंद, जैसे वो ब्लड आगे चला गया ना बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे द्वितीय धमनी डब होती है, वो सुनाई देती है। ओके, तो आलिंदों के अंदर संकुचन होता है, फिर बाद में नीले के अंदर संकुचन होता है, और उसके बाद में होता है नीले शिथिलन। तो नीले शिथिल अवस्था में आ जाते हैं तो आलिंद ऑटोमेटिकली संकुचन अवस्था में आ जाते हैं। इस तरीके से ये कार्डियक साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम पंप काम करता है, तो उसके बारे में बात होती है इसमें, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट है आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है। अब जैसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्या रहता है कि आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर उसके बाद में होता है स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन वाले जो पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है एचबी जिसको कहा जाता है, ये क्या करता है, गैसीय एक्सचेंज का काम करता है, O2 CO2 को लाने ले जाने का काम करता है। तो इसके बारे में कि हीमोग्लोबिन होता है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, स्तनियों में हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। तो हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है उसके अंदर, और उसके बारे में बताना है कि हार्ट होता है बंद मुट्ठी के आकृति का होता है या एवरीवन इसके अंदर, और स्तनियों के हृदय में दोहरे परिसंचरण को समझाइए। अब इसके अंदर क्या रहता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, कहने का मतलब है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। विलियम हार्वे ने दिया था, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था इसमें। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे हम लोगों ने बात की कि जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या रहता है कि हार्ट से 2 बार गुजरता है रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रूप से, प्योर और इम्प्योर ब्लड के रूप के अंदर। अब यहाँ पे आ गया जो रक्त था, रक्त आने के बाद में राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल से ये हार्ट से बाहर चला जाता है, कहां पे, लंग्स के अंदर। और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है एल्वेलाई के अंदर, तो वहां पे गुलित अवस्था के यानी कि घुल जाता है, ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए जाता है एक तरीके से, कहने का मतलब, क्योंकि इधर तो कौन सा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, कहने का मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं उसके अंदर। और इधर क्या हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सभी लोग कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर क्या होता है, एल्वेलाई यानी कि वायु कूपी का कोष जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, स्टोरेज। तो वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, फिल्टर हो जाता है यहाँ पे, और शुद्ध होके ये फिर बाद में देखो आता किसकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से, और जाता किसकी सहायता से, लेफ्ट जो ओरिकल होता है, बायां जो आलिंद होता है, उसके अंदर पल्मोनरी वेन की सहायता से जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये लंग्स से फिर बाद में ये हार्ट के अंदर चला गया। तो इस तरीके से डबल बार जाता है ये, ठीक है, कि हार्ट से बाहर आके फिर बाद में वापस जाता है। तो इस वजह से इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की विधि को समझेंगे। अब इसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एचबी, अभी बात की थी हम लोगों ने। तो वो क्या करता है, गैसीय एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो उसी के बारे में बताना। नेक्स्ट है पाचन को परिभाषित कीजिए। स्तनियों की आहार नाल में विभिन्न भोज्य पदार्थों को पाचन की क्रियाविधि पर लिख लीजिए, यानी कि उसके बारे में बताया। कहने का मतलब है टोटली इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बताना है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में या एसेसरी जो ग्लैंड्स होती है उनके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें है ए है प्रासरण नियमन, और नेक्स्ट है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मैकेनिज्म होती है एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग होता है ये। ओके, अब ये बात हो गया यूनिट फर्स्ट की। नेक्स्ट यूनिट की हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर देखो कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हम लोग बात करेंगे। अब इसमें देखो कि सबसे पहले क्वेश्चंस है हार्मोन किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि की संरचना एवं कार्यों का विवरण दीजिए तथा इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स के नियमन को समझिए। कहने का मतलब है हार्मोन किसे कहते हैं, और जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में, इसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और उसके जो फंक्शंस होते हैं उन सभी के बारे में, कार्य के बारे में बताना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है ये। ए है दुग्ध स्त्रावण, बी है
अंडाशय के कार्यों पर हार्मोन्स का जो कंट्रोलिंग होता है, नियंत्रण होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट है प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एड्रिनल ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में विस्तार से इसमें विस्तृत विवरण देना है, कहने का मतलब विस्तार से वर्णन करना। नेक्स्ट है रेखीय पेशी तंतुओं की संरचना, रासायनिक संगठन को समझाइए तथा पेशी संकुचन की क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक संरचना का वर्णन कीजिए एवं तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संरचना को समझिए इसके अंदर। और एक है कि जैसे जो आणविक सिद्धांत के बारे में है, पेशी तंतु की जो सूक्ष्म संरचना होती है ना, और पेशी संकुचन की जो आणविक संरचना होती है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये बात हो गई यूनिट सेकंड की। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट की। यूनिट थर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्रेब्स चक्र का वर्णन कीजिए। जो क्रेब्स चक्र होता है उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स चक्र के बारे में सबसे पहले सर हैंस क्रेब्स ने बताया था और पीजन के अंदर सबसे पहले ये देखा था इसके बारे में। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जिसको कहा जाता है, उसके बारे में बताना है कि क्या होता है। नामांकित चित्र बनाइए व इसके द्वारा कोशिकीय श्वसन में एटीपी निर्माण की क्रिया को समझेंगे। एटीपी फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो मैकेनिज्म होती है, इसमें 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उन सभी के बारे में बताना पड़ेगा कि इसके अंदर किस तरीके से क्या फॉर्मेशंस होता है, एटीपी निर्माण होता है या फिर बाद में एटीपी कहाँ पे खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंसुलिन का कार्य, इंसुलिन होता है उसका कार्य क्या होता है, फंक्शंस। नेक्स्ट है एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या है। नेक्स्ट है आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, उनके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है इसमें ट्राइग्लिसराइड का जैव संश्लेषण व कार्य, इसके बारे में बताना है एवं कार्य। नेक्स्ट है प्रोटीन की संरचना, कार्य व महत्व को समझेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि संरचना की प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, उसके कार्य क्या होते हैं या फिर बाद में इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट है ऑर्निथिन चक्र से यूरिया निर्माण की क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई।